बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन सरफ से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है औज़ान कलिमात और उनको वज़न करने का तरीका। औज़ान कलिमात क्या है और उनके वज़न करने का तरीका क्या है, वो आज के सबक में हम सीख लेते हैं। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है इन्होंने, अस्मा और अफ़ाल में असली हरूफ 3 से कम नहीं होते। कह रहे कि अस्मा और अफ़ाल में यानी जो फेल होते हैं, इस एतबार से जो इसम होते हैं उनमें 3 हरफ से कम कोई हरफ यानी जो होता है लफ्ज़ नहीं होता है। यही कह रहे कि कोई हरफ 3 हरफ से कम नहीं होता है। इसमों में असली हरफ 5 तक होते हैं। इसम में यानी अस्मा में जो होते हैं वो जो 5 तक इसके हरूफ होते हैं। क्या होते हैं? 5 हरूफ तक, यानी एक लफ्ज़ होता है इसम का, यानी वहां तक एक तो या 3 होगा या 4 होगा या 5 होंगे। यानी किसी भी वर्ड के अंदर जो है इसमों में या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, यही कह रहे हैं। उसके बाद कहा इन्होंने, फेलों में 4 हरफ तक फेल में होते हैं जो यानी या ये 3 होंगे या 4 होंगे। 3 से कम ना इसमें होगा ना फेल में होगा। उसके बाद फिर इनमें से हर एक अस्मा व अफ़ाल की 2 किस्में। अब यहाँ पर देख लीजिए, कह रहे हैं कि इनमें से जो है अस्मा में भी और इस एतबार से अफ़ाल में भी 2 किस्में। क्या क्या है? एक है मुजर्रद, जिसके तमाम हरूफ असली हो। मुजर्रद यानी जिसके तमाम हरूफ असली हो, यानी उसने वो दूसरे यहाँ किसी से नहीं लिया है, इस वजह से कहते हैं इसको, इसके तमाम हरूफ जो होते हैं असली होते हैं, मजीद फी नहीं होते। वो आगे आ रहा है इंशाल्लाह। दूसरे मजीद फी क्या है? जिनमें हरफ जायद हो, यानी जिनमें जायद हरूफ भी होते हो। ये औज़ान आगे आ रहे हैं इंशाल्लाह, ये समझ में आ जाएगा अच्छे से कि औज़ान क्या होते हैं, ये जायद क्या होता है, ये आ जाएगा। बस मुजर्रद और मजीद फी के एतबार से इसम की 6 और फेल की 4 किस्में। अब यहाँ पर पहले उन्होंने कहा कि इसम और फेल की क्या 2 किस्में हैं। क्या कहा इन्होंने? नंबर 1 कहा इन्होंने मुजर्रद, दूसरा कहा मजीद फी। मुजर्रद और दूसरा कहा मजीद फी। क्या कहा? अब यहां पर उसके बाद कहा इन्होंने कि इसी एतबार से मुजर्रद और मजीद फी के एतबार से कह रहे हैं क्या, ये कह रहे हैं कि दूसरे यानी एक मुजर्रद जिसके तमाम हरूफ असली हो, इसके मुतल्लिक कहा जो जिसके तमाम हरूफ असली होते हैं। मजीद फी कहते हैं उसको जिसमें हरफ जायद भी हो। अब कह रहे हैं कि बस मुजर्रद और मजीद फी के एतबार से इसम की 6 किस्में हैं। अब इसम की कितनी किस्में हैं? मुजर्रद और मजीद फी के एतबार से इसम की है 6 किस्में। इसम की 6 किस्में, 6 किस्में। और फेल की कहा उन्होंने 4 किस्में। फेल की क्या कहा? 4। फेल की 4 है। हाँ, 4 किस्में। आया समझ में? 4 किस्में, ये समझ में आ गया। इसम की किस्में अब यहां पर गिन रहे हैं। इसम की कितनी है? नंबर 1 है सुलासी मुजर्रद। क्या है? इसको जरा आप देख लीजिएगा। सुलासी मुजर्रद, ये पहला ही है सुलासी मुजर्रद। क्या कहा इन्होंने? इसी एतबार से लिख लीजिएगा, इसी के अपोजिट सुलासी मजीद फी। सुलासी मजीद फी। क्या कहा इन्होंने? मजीद फी। अब इसी एतबार से रुबाई मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, मुजर्रद और रुबाई मजीद फी। रुबाई, रुबाई मजीद फी। आया समझ में? उसी एतबार से इन्होंने लिखा फिर खुमासी मुजर्रद, खुमासी मुजर्रद और खुमासी मजीद फी। क्या? खुमासी मजीद फी। आया समझ में? ये इसम की 6 किस्में हैं। सुलासी मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, खुमासी मुजर्रद, ये तो हो गए मुजर्रद। उसके बाद इसी के एतबार से इसके साथ जुड़ेगा सुलासी मजीद फी, रुबाई मजीद फी और खुमासी मजीद फी। हो गए 6 किस्में। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ मिसाल भी यहाँ पर लिखे हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा ज़मनुन, वक्त। इसी एतबार से ये लिखा उन्होंने सुलासी मुजर्रद में ज़मनुन। अब मजीद फी में भी इन्होंने लिखा, जैसे इसी को हम पहले समझ लेते हैं। इन्होंने लिखा है सुलासी मुजर्रद में इन्होंने लिखा है ज़मनुन। देखिए ज़मानुन, इसमें जो है 3 हरूफ जो है ये असली है। क्या है? अब यहाँ पर देखिए ज़मानुन, यही है सुलासी का भी ज़मानुन। यहाँ पर कह रहे हैं ज़मानुन, ये अलिफ जो आ रहा है इसमें ये मजीद आ रहा है। क्या आ रहा है? इसी को कह रहे हैं सुलासी मजीद फी। ये समझ में आ गया? असल में क्या है? ज़मानुन। अब ज़मानुन जो है ये इसमें अलिफ जो है ये मजीद फी आ रहा है। इसी एतबार से देख लीजिएगा रुबाई मुजर्रद और उसके बाद रुबाई मजीद फी। जैसे इन्होंने लिखा है सालमुन। क्या लिखा है? ये जो लिखा उन्होंने ये जो है रुबाई मुजर्रद है। अब इसी को देख लीजिएगा रुबाई मजीद फी में क़िंदीलुन, यहाँ पर देखा उन्होंने या जो है ये मजीद फी है। क्या? अलिफ या अलिफ ये जायद है, माफ कर लेना। उसके बाद खुमासी मुजर्रद सफरजलुन, इसी एतबार से खुमासी मजीद फी गज़रफूतुन। यहाँ पर उन्होंने लिखा इसमें वाव जायद है। पहले वाले में अलिफ है, दूसरे वाले में या जायद है और तीसरे वाले में वाव जायद है। ये कैसे पता चल जाता है? ये आगे आ रहा है। उसके बाद उन्होंने लिखा है
फेल की किस्में, ये तो इस्म की किस्में 6 हो गई थी। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि फेल की किस्में, फेल की किस्में भी इसी एतबार से है, जैसे उन्होंने लिखा है सुलासी मुजर्रद, इसी एतबार से सुलासी मजीद फी, उसके बाद रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी। जैसे यहाँ पर लिखा है फेल की 4 किस्में, क्या लिखा है इन्होंने, फेल की 4 किस्में है, 4 किस्में हैं। आया समझ में। नंबर 1 सुलासी मुजर्रद है, सुलासी मजीद फी है, जैसे उन्होंने लिखा है खराजा, क्या लिखा है इन्होंने, खराजा, खराजा, और मजीद फी में लिखा है अखराजा, अखराजा। यहाँ पर अलिफ जायद आ रहा है, जो इन्होंने लिखा भी है अलिफ जायद है। रुबाई मुजर्रद में देख लिया दहराजा, क्या लिखा है, रुबाई जो है, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, इसी एतबार से रुबाई मजीद फी, रुबाई मजीद फी। यहाँ पर लिखे दहराजा, दहराजा। आया समझ में, ये है मुजर्रद, यानी इसमें हर एक हरुफ जो है इसका असली है। उसके बाद लिखा है तदहरजा, तदहरजा। आया समझ में, ये लिखे दहरजा तदहरजा। यहाँ पर दहरजा जो है ये रुबाई मजीद, और यहाँ पर जो है ता ये जो है मजीद है, यही कहा उन्होंने कि ता जायद है इसमें। उसके बाद लिखा उन्होंने कलिमात का वजन करने के लिए और हरफ असली और हरफ ज़वाइद मालूम करने के लिए फ़ा आइन लाम को मीज़ान करार दिया। कह रहे हैं कि अब ये कैसे हमें पता चल जाएगा कि जायद क्या है, इस एतबार से असली क्या है। कह रहे हैं कि इसके लिए इन्होंने कुछ मीज़ान बनाया है, यानी जिसमें आप इसको तोलोगे और इससे पता चल जाएगा कि ये रुबाई है या सुलासी, इसमें मजीद क्या है वो पता चल जाता है। जैसे इन्होंने लिखा है, कहा इन्होंने कि फ़ा आइन लाम को मजीद करार दिया, ये मीज़ान करार दिया गया, यानी फ़ा आइन और लाम, फ़ा आइन और लाम, इसको फ़ाला भी कहते हैं, जैसे फ़ा आइन लाम, यही उन्होंने लिखा है। क्या कहा उन्होंने कि इसको क्या मीज़ान करार दिया गया, जिस तरह चीज़ों की कमी बेशी और बराबरी का हाल मीज़ान से मालूम होता है, इसी तरह कलिमात के हरफों को फ़ा आइन लाम के साथ मुकाबल करने से इनके हरुफ असली और ज़वाइद मालूम हो जाते हैं। कलमा मौजून यानी जिस कलमे का वज़न निकाला जाए जो हरफ फ़ा के मुकाबले में हो वो फ़ा कलमा कहलाता है। जैसे कलमुन में काफ आइन। अब ये कह रहा है कि जैसे इसको हम यहाँ ये बोर्ड पर ही से कह रहे हैं कि जो अब यानी फ़ा के मुकाबले में उसको कहेंगे फ़ा कलमा, और जो आइन कलमा के मुकाबले हो उसको कहेंगे आइन कलमा, और जो लाम के मुकाबले उसको कहेंगे लाम कलमा, जो बाकी होंगे उनको मजीद कहेंगे। इन्होंने कहा कि और जो लाम के मुकाबले में हो वो लाम कलमा, जैसे कालामुन में मीम। अब देखिए यहाँ पर ने कहा कालामुन, काफ लाम और मीम, काफ लाम कालामुन। अब कहा हमने चूंकि ये फ़ा के मुकाबले में है ना, यहाँ पर ऐसे फ़ा कलमा यहाँ पर काफ आ गया, ये समझ में आ गया। इसी एतबार से देखिए आइन के मुकाबले में आ गया लाम, क्या आ गया, लाम आ गया, ये समझ में आ गया। अब इन्होंने कहा कि लाम के मुकाबले में आ गया मीम, क्या आ गया, लाम के मुकाबले में आ गया मीम। कहा फ़ा कलमा हम यहाँ पर इसे कहेंगे काफ को, और आइन कलमा हम कहेंगे लाम को, और लाम कलमा कहेंगे हम मीम को। इसी एतबार से हर एक को आप यानी कहोगे कि वो इसका फ़ा कलमा है, इसी एतबार से ये आइन कलमा है और ये इसका लाम कलमा है, जैसे उन्होंने लिखा है। वज़न की 3 सूरत है। अब कह रहे हैं कि वज़न के जो है यानी जिससे आप इनको तोलोगे वो कितने हैं, 3 यानी 3 सूरतें हैं इसकी। नंबर 1 क्या है, फ़आलुन। अब देखिए फ़आलुन। दूसरा है फ़अललुन, फ़अललुन, फ़अललुन। इसी एतबार से तीसरा है फ़अललुन। क्या है, फ़अललुन, क्या है, आ गया। एक तो है फ़आलुन, फ़अललुन और फ़अललुन, क्या आ गया, ये 3 अवजान आ गए। इसी एतबार से उन्होंने कहा कि इनको आप ऐसे ही तोल सकते हो। जैसे पहले में लिखा उन्होंने ज़मानुन, ज़मानुन। दूसरे में लिखा इन्होंने सअलबुन, लबुन। इसी एतबार से तीसरे में लिखा उन्होंने सफरजलुन, जलुन। ये समझ में आ गया। अब आप कहोगे कि ये कैसे इनके अवजान पर आ रहा है, इसको भी हम थोड़ा बहुत आपके सामने बयान करेंगे। इसको जैसे हम पहले इसको मिटाएंगे उसके बाद। अब ज़रा देख लीजिएगा, इसी को देख लीजिएगा, जैसे इनने फ़आलुन के इसी को देख लीजिएगा, जैसे ज़मानुन। अब देखिए फ़आलुन, ज़मानुन, इस पर भी ज़बर, इस पर भी ज़बर, और इस पर भी तनीन, और इस पर भी, यानी ये इसी के वज़न पर है। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो लिखा है फ़अललुन, क्या लिखा है इन्होंने, फ़अललुन, उसको भी देख लीजिएगा। अब देखिए इसको भी इन्होंने लिखा है सअलबुन, क्या लिखा है, सअलबुन। अब देखिए यहाँ पर भी इसका फ़ा कलमा जो है
इस पर भी यहाँ पर ज़बर है, यहाँ पर भी ज़बर है, यहाँ पर जज़्म है, यहाँ पर भी जज़्म है, यहाँ पर लाम पर ज़बर है और यहाँ पर ज़ाम पर, यानी ये इसी के वज़न पर है फ़अलन। ये इन्होंने वज़न ये जो है अवज़ान लिखे हैं 3 लिखे हैं, इसी पर आपको इनको यानी तोलना है, समझ लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने लिखा है फ़अल्लुन, क्या लिखा है इन्होंने, तीसरा जो लिखा है फ़अल्लुन वज़न है, फ़अल्लुन फ़अल्लुन फ़अल्लुन। अब देखिए यहाँ पर इसी को समझ लीजिएगा, इन्होंने लिखा है सफ़रजलुन, क्या लिखा है सफ़रजलुन। अब देखिए यहाँ पर भी ज़बर, यहाँ पर भी ज़बर, यहाँ पर भी ज़बर, यहाँ पर भी, यहाँ पर जज़्म, यहाँ पर जज़्म और यहाँ पर लाम पर क्या है ज़बर, यहाँ पर ज़बर और आखिर में तनवीन। ये हर एक यानी इन्हीं के औज़ान पर आ जाते हैं, ऐसे इनको आप तोलोगे। उसके बाद लिखा इन्होंने औज़ान के ज़रिए किसी कलमे का सुलासी, रुबाई, खुमासी और मुजर्रद मज़ीद भी होना इसी तरह मालूम हो सकता है कि कलमा मौज़ून जिसका वज़न निकाला जाए के हरफों का मुकाबला वज़न के हरफों से तरतीब के साथ करे, जैसे हमने कहा, और हरकत और सकनात के मुवाफ़िक होने का लिहाज रखें, जो ज़्यादती हो उसको वज़न में इस तरह लाए अब जो हरफ फ़ाइल लाम के मुकाबले वो असली होंगे और जो इसके अलावा होंगे वो हरफ ज़ायद होंगे। ज़ैल की मिसालों में उसको जहन नशीन कर लो, जैसे ज़मानुन, यहाँ पर है फ़आलुन, जाफ़रुन इन्होंने लिखा है, इसे सफ़रजलुन ये तो हमारा हो गया, जैसे जाफ़रुन ने लिखा है जाफ़रुन, जाफ़रुन ये भी इस पर फ़अलुन के वज़न पर है फ़अलुन आयत में ने लिखा। इसी एतबार से ये सब मुजर्रद कहलाएंगे, कह रहे हैं कि ये सब मुजर्रद कहलाएंगे जो इस एतबार से होंगे, यानी ये भी मुजर्रद, ये भी मुजर्रद और ये भी मुजर्रद, ये इसी एतबार से होगा। उसके बाद उन्होंने लिखा जैसे ज़मान, ज़मानुन क़िंदीलुन फ़ी, इस एतबार से ग़ज़रफ़ूतुन, कह रहे हैं कि चूँकि इनमें हुरूफ़ ज़ायद भी है इसलिए मज़ीद फ़ी कहलाएंगे, चूँकि इनमें है ना ज़मानुन, ये हमने पीछे ही पढ़ लिया, ज़मानुन उसमें अलिफ ज़ायद है, ज़मानुन जब हम कहेंगे, इसी एतबार से जब हम कहेंगे क़िंदीलुन, इसमें चूँकि ये जो है ज़ायद है, इसी एतबार से या जो ज़ायद है इसमें से इस वजह से इसको क्या कहेंगे, इसमें ज़ायद है। ग़ज़रफ़ूतुन में वाव जो है ज़ायद है, ये कहा इन्होंने कि चूँकि इनमें एक हुरूफ़ ज़ायद है, ज़वाइद भी है, इसलिए इन्हें मज़ीद फ़ी कहलाएंगे। अल्फाज का वज़न मालूम हो जाने से ये फ़ायदा होगा, किसी एक कलमे के हुरूफ़ असली को माना मालूम हो जाने के बाद इसके तमाम मुश्तक़ात वगैरह के माने जानना आसान हो जाता है। कह रहे हैं कि जब आपको ये समझ में आ जाता है, इसके बाद जो इनके मुश्तक़ात होते हैं उनके माने समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से हमने इसको कहीं किसी हद तक तो हल कर लिया है, बस आपको ये ख्याल रख लेना इनके औज़ान मिलाने पड़ते हैं, तो ये इंशाल्लाह आपको फिर हल हो जाएगा। उसके बाद जो मज़ीद आते हैं वो उनको भी, यानी यहाँ जैसे हम ज़मान को हम यहाँ पर अभी तोलेंगे, जैसे ज़मानुन हमने कहा था कि ये अलिफ जो आ रहा है ज़मानुन ये जो है ज़ायद आ रहा है, जैसे उन्होंने कहा सुलासी मज़ीद फ़ी, ये जो है सुलासी मज़ीद फ़ी जो है उसी का सुलासी मुजर्रद मज़ीद फ़ी का आ रहा है ज़मानुन, ये तो हमने पीछे भी पढ़ लिया है। तो मेरे ख्याल से इसको आप एक तो औज़ान को रख लीजिएगा अच्छे से, इंशाल्लाह आगे फिर ये इसके दूसरा जुज़ भी जो आएगा उसमें अच्छे से तफसीलन इसकी बहस आएगी। तो चलिए हो गया मेरा आज का सबक।